हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। संजय से यह खबर सुनकर धृतराष्ट्र पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इसका मुख्य कारण शोक और दुर्योधन के जीवित रहने की बची कुची आशंका भी दूर हो जाती है। पराक्रमी कर्ण की मृत्यु सुख की खबर सुनकर राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी स्तब्ध रह गए। दुर्योधन के जीवित और विजयी होने की एकमात्र आशा कर्ण की मृत्यु पर शोक मनाते हुए रानी गांधारी ने राजा से कहा, हे राजा, आपके पुत्र की रक्षा करते हुए अंततः हमारा अंतिम रक्षक भी स्वर्ग पहुंच गया। पराक्रमी पितामह गुरु द्रोणाचार्य और विदुर की भविष्यवाणी के अनुसार हमारी अंतिम आशा भी धूमिल हो गई है। अब तक आपने जो कुछ भी सुना है वह सब आपके और दुर्योधन द्वारा पांडवों के प्रति किए गए पापों का परिणाम है। हमारे पुत्र पराक्रमी कर्ण ने अपने ही भाइयों का विरोध करते हुए प्राण त्याग दिए। राधे और अधिरथ ने जो एक अच्छे पुत्र का पालन पोषण किया, लेकिन देखिए महान हस्तिनापुर के राजा और रानी ने अपने पुत्रों का पालन पोषण कैसा किया। हम जीवित भर सबसे बुरे माता पिता कहलाएंगे। हम पितामह गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे उच्च आत्मा वाले व्यक्तियों की मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी हैं। चिंता से व्याकुल होकर रानी गांधारी बेहोश हो गई। राजा और रानी की बहुएं जो पास ही थी उन्हें उठाकर उनके पलंग पर ले गई। हे विदुर, गांधारी हमेशा सही थी। मैंने अपने अहंकार के कारण उनकी बातों की चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसी कारण मैं अपने सभी पुत्रों को खो रही हूँ। अजय पराक्रमी पितामह द्रोण और कर्ण की मृत्यु पांडवों की विजय के लिए नियति का नियम है। धर्म की विजय के लिए मेरा हृदय सचमुच पत्थर का बना है, क्योंकि यह सब कुछ देख सकता था और फिर भी उसने युद्ध का समर्थन किया। और इन सब की मृत्यु की खबर सुनने के बाद भी यह धड़क रहा है और अचेतन हो रहा है। मेरे पुत्रों ने पांडवों के साथ सभी अत्याचार और अपमान किए, तब मैं चुप रहा और परिणाम स्वरूप अब जब मेरे पुत्र अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं तब भी मैं चुप ही रह सकता हूँ। निराशा राजा ने पांडु पुत्रों को पहुँचाए गए सभी कष्टों को याद करते हुए यह शब्द कहे। राजा को सांत्वना देने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। विदुर और संजय राजा को देखते रहे, जिनकी लक्ष्यहीन निगाहें रात और आकाश पर टिकी हुई थी और उनके हृदय में व्याप्त दुख को समाहित कर रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए राजा ने कहा, संजय, मुझे बताओ कि कर्ण की मृत्यु के बाद दोनों शिविरों में क्या हुआ। इसी बीच अपने मित्र की मृत्यु की खबर सुनकर दुर्योधन उस स्थान पर गया जहाँ अर्जुन ने स्वर्ण बाणों से घायल कर्ण विराजमान था। दुर्योधन को उदास देखकर अर्जुन और पांडवों के अन्य पुत्र अंगद आनंद से भर गए। हाथों में गांडीव लिए अर्जुन अत्यंत तेजस्वी लग रहे थे। कर्ण को मृत अवस्था में देखकर युधिष्ठिर भय मुक्त हो गए और मानो उनका पुनर्जन्म हुआ हो। भीम अर्जुन की उपस्थिति पर गर्व करते हुए उन्हें बार बार गले लगा रहे थे। नकुल और सहदेव कौरवों पर अपनी विजय का आनंद बना रहे थे। कृष्ण वहां मौन खड़े थे, ना तो पांडवों के साथ उत्सव में शामिल हो रहे थे और ना ही आनंद ले रहे थे, बल्कि उनकी निगाहें कर्ण पर टिकी हुई थी। कृष्ण के आंसू उनकी आंखों में ठहरे हुए थे, मानो कृष्ण की अनुबंती से उन्हें बहने की प्रतीक्षा कर रहे हो। हे कर्ण, मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपना प्राण दे दिया। तेरे जैसा मित्र भला किसे मिलेगा। अर्जुन, जो स्वयं को सबसे बड़ा धनुर्धर समझता है, तुम्हें निहत्थे अवस्था में ही मार डाला। उसके लिए कलंक समझो और अपनी असीम शक्ति का प्रमाण समझो। मेरे मित्र, वास्तव में तुम अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो। मेरे मित्र, तुमने अपनी शक्ति सिद्ध करते हुए प्राण त्याग दिए। तुम्हारे बिना मुझे सिंहासन में कोई रुचि नहीं है। तुम्हारे बिना मुझे युद्ध करने की भी कोई आशा नहीं। हे कर्ण, मैं अपने जीवन के उस प्रकाश से वंचित हो गया जो तुम ही हो। कर्ण, तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो। अब मैं क्या करूंगा। दुर्योधन रो पड़ा। दुर्योधन के शब्दों को सुनकर अर्जुन क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं, क्योंकि वह उसमें छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। पांडव दुर्योधन को रोता देखकर आनंदित हो रहे। तभी एक कुरुक्षेत्र में एक स्त्री की पुकार ने उनके हृदय को झंझोर कर रख दिया। आवाज उन्हें जानी पहचानी लगी। असमंजस में पड़कर उन्होंने एक दूसरे को देखा और उसी दिशा की ओर देखा जहाँ से आवाज आ रही थी। हे मेरे प्यारे पुत्र, अपने हृदय से पुकारते हुए कुंती युद्ध के मैदान में मारे गए सभी योद्धाओं और घोड़ों को पार करते हुए उनकी ओर दौड़ती हुए हैरान युधिष्ठिर ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, शांत हो जाए। अर्जुन जीवित है। कर्ण को तो पराक्रमी अर्जुन ने मारा है। अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता। मेरा बेटा मर
गया है, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा मर गया है। जोर जोर से रोते हुए कुंती युधिष्ठिर की बाहों से खुद को छुड़ाकर कर्ण को गोद में लिए जमीन पर गिर पड़ी। तो देखकर दुर्योधन भी स्तब्ध रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। ठीक वैसे ही जैसे उसके चचेरे भाई पांडव को समझ में नहीं आ रहा, माँ कर्ण को तो केवल मारा गया है, हम तो जीवित है, मैं यही हूँ, आप भ्रमित हो गई हो। कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा मर गया है। कुंती की बातें सुनकर स्तब्ध रह गए सब लोग। कर्ण तुम पांचों से सबसे बड़ा था, वो मेरा बड़ा बेटा था। बातें सुनकर सब स्तब्ध रह गए। दुर्योधन जो सबसे पहले शोक में आया था, अपने मित्र को भावहीन पीली आंखों से देखते हुए विलाप करने लगा। तो तुम कुंती माता के पुत्र हो, इसलिए तुमने अपना परिवार त्याग दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।